everyone, so today we are going to stitch the skirt set. So इसको स्टिच करने के लिए मैंने लिया हुआ है ये रेयॉन फैब्रिक जो कि है 2.50 मीटर मीन्स 2.5 मीटर फैब्रिक है एंड या ऐसे ही आसपास था। सो इसकी हम इससे जो है हम अपनी फ़्रॉक की मतलब ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया था कपड़े को 4 फोल्ड में एंड जितना मुझे ऊपर के पार्ट के लिए चाहिए था उतना मैंने इसके लिए निकाल लिया, जिसकी मैंने विड्थ ली हुई थी अराउंड 12 इंचेस की एंड इसकी जो लेंथ थी वो थी 13 इंच की। सो अब हम लगाएंगे अपना शोल्डर का नाप, जो कि मैंने लिया हुआ था शोल्डर लिया हुआ था मैंने जो है ना वो 6.5 इंच का था और इसकी जो विड्थ थी वो भी 7 इंच थी। ठीक है, इस तरह से हमने लगाने के बाद मैंने गुलाई दे दी थी इसे 1 इंच की एंड इसे गुलाई देने के बाद आर्म होल बनाने के बाद जो है जी अब हम चलते हैं अपना जो नेक की कटिंग है। उसके लिए मैंने लिया हुआ था 3 इंच लिया हुआ था नेक और उसको सिंपल सा वी नेक बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया फिटिंग का निशान, जिससे मैंने साइड से 1 इंच ली और 1 इंच फिटिंग का ले करके इसे जो है ना कट कर लिया था। सो या I remember when we were staring a photo. गाइस, बैक और फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद पूरा जो है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4 फोल्डेड फैब्रिक फॉर घेर। ओके, नीचे की घेर कट करने के लिए जिसकी मैंने विड्थ ली हुई थी अराउंड 35 इंचेस की। मैंने लेंथ और विड्थ दोनों सेम ली हुई थी ताकि ये एक स्क्वायर शेप में मेरा फैब्रिक आ जाए। ठीक है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी घेरे की जो लेंथ थी वो मैंने ली हुई है 23 इंचेस की। ओके, सो 23 इंचेस हम ऐसे लेकर के ऐसे पूरी गुलाई में लगा लेना है निशान और इसे पूरा एक राउंड सा शेप दे देना है। मैंने लिया हुआ था ऊपर टॉप पार्ट 12 इंचेस का और इसका घेरा लिया हुआ है 23 इंचेस का। दैट मीन्स कि मैंने जो है ना फ्रॉक की लेंथ जो है ना ऐसे कुछ बनाई थी। ठीक है, एंड अब उसके बाद जो है ना हमने अपनी कमर को जो है 4 से डिवाइड कर लेना है। तो मेरी कमर की जो टोटल विड्थ थी वो 24 के अराउंड थी। 4 के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया हुआ था अपना जो चौड़ाई थी कमर की वो ली थी 6 इंच की और आर्म राउंड मैंने लिया हुआ था 3.5 इंच का। इस तरह से हमने जो है राउंड शेप में कट कर लेना है, फ्रॉक की कटिंग कर लेनी है। एंड या आप अपनी कपड़े के हिसाब से फैब्रिक के हिसाब से अपनी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने स्मॉल साइज़ के लिए बनाया था तो ये मैंने मेजरमेंट लिया हुआ था। ओके, सो इस तरह से हमारा एक बहुत ही प्रिटी सा स्कर्ट रेडी हो जाएगा। एंड या अब हम चलते हैं अपनी नेक बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था एक फैब्रिक जिस पे मैंने यूज़ किया हुआ है पेस्टिंग पेपर और इसे प्रेस करने के बाद लगा लिया था। अब हमने जो है ना इस फैब्रिक को जो है कर लेना है, इसके बीच से मिडल लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड उसके बाद हम इसकी नेक की शेप जो हमने वी नेक बनाया था उसे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसे ड्रॉ करने के बाद जो है अब हम यहाँ से जो है ना जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे वैसे आपने कर लेना है। ठीक है, सो या इसे हम डार्क कर लेंगे एंड या मैंने जो फैब्रिक की जो पूरी चौड़ाई ली हुई है वो मेरे ख्याल से आई थिंक सो दैट की 12 की ऐसे लिया हुआ था। ठीक है, सो इतनी विड्थ ली थी। अब इसी तरह से जो है हमने नेक वी नेक ड्रॉ करने के बाद जो है ऐसे टैप टैप कर लेना है और दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही निशान बन के हल्का सा लाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है इसे चॉक से जो है ना इजली डार्क कर लेना है एंड या ऐसे करने के बाद जो है ये हमारा नेक वी नेक जो है ना वो रेडी हो जाएगा। आपको राउंड नेक दिख रहा होगा बट ये कटिंग होने के बाद वी नेक ही आएगा। ठीक है, अब हमने इसका मिडिल पार्ट जो है ना वो मार्क कर लेना है। ठीक है जी, आप मिडिल पार्ट मार्क करने के बाद जो है यहाँ से मैंने लिया हुआ है नीचे से 1 इंच का गैप और हाफ इंच का गैप लेने के बाद इस तरह से 1 इंच की हम कटिंग कर लेंगे और नेक किस तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने रखना है अपने नेक के ऊपर इस नेक को और साइड से सिलाई चलाने के बाद जो है फटाफट से इसे फिनिशिंग की तरह सिलाई चला लिया है। अब हम इसमें कट लगा देंगे साइड साइड से। कट लगाने के बाद इसके नीचे से भी हमने बीच में जो हमने सेंटर में किया था ना उसमें भी कट कर लगा लेना है। ठीक है, और इस तरह से कट लगाने के बाद जो है सब तरफ लगा लेना है। ठीक है, सो गाइस कट लगाने के बाद अब हम इसे टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद आपने जो है ना इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली आप कैंची का हेल्प ले लो इसको निकालने के लिए। ठीक है, और इसे बैक फ्लिप करने के बाद इसे आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो या फिर कुछ भी। उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाने के बाद मैंने इसे प्रेस कर लिया था। आफ्टर दैट गाइस अब हम लेंगे अपनी बैक नेक में हमने बीच में जो है ना सेंटर पॉइंट मार्क कर देनी, जो कि हम पीछे हाफ कॉलर बना रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम शोल्डर स्टिच कर लेते हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था, और जहाँ से हमारा जो नेक बना है पीछे वाला, उतना हमने नापना है। तो मेरा तकरीबन आ रहा था 8 इंच का, जिसमें मैंने जो है ना एक पेस्टिंग पेपर ले लिया था। पेस्टिंग पेपर में जो मैंने वर्थ ली हुई थी अपने नेक के अकॉर्डिंग ली थी 8.5 इंच की, 9 इंच का मेरा आ रहा था। ओके, सो ये सब होने के बाद जो है अब हम इसे सेंटर से जो है ना फ़ोल्ड कर लेंगे। ओके, सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद जो है अब ऊपर से मैंने लिया हुआ था 3 इंच का, और साइड से मैंने 1.5 इंच की ली हुई थी। और 1.5 इंच का लेने के बाद जो है यहाँ से हमने राउंड शेप दे देना है, और नीचे से भी ऐसे गोलाई में शेप दे देना है। ओके, सो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी हमारी कॉलर। ठीक है, इससे हमने लेना है जो है कोई भी आप फैब्रिक ले लो। ठीक है, फैब्रिक लेने के बाद इस पे पेस्ट कर देना है रॉन्ग साइड। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ऊपर गोलाई वाली साइड पे रॉन्ग साइड है, और ये जो है नीचे से मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, वहाँ पे आपको नहीं कुछ करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला हम ले लेते हैं, और इसे कपड़े पे पेस्ट करने के बाद इसकी जो है सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो आफ्टर स्टिचिंग जो है ना, अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे ताकि इसे हम फ्लिप कर सकें। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसे कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसे इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो ये परफेक्टली रेडी हो जाएगी। अब इसका भी हम सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद गाइस यहाँ पे हमने इसे इस तरह से जो हमारी नीचे वाली साइड थी उसे हमने जो है ना ऐसे कर लेना है, और इसे पूरा गोलाई में हमने सिल लेना है। ठीक है, वेल गाइस सिलने के बाद ही हमारी जो कॉलर है वो परफेक्टली रेडी हो गई है। अंदर से भी आप जो है ना एक स्टिच लगा लेना ताकि ये प्रॉपर्ली बैठ जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको करने के बाद जो है साइड की हमने लगा ली थी फिटिंग, और फिटिंग आप अपने फिटिंग के हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े में से जो थ्रेड निकलते हैं उसे याद करके कट कर लिया करो, इससे कपड़े बहुत खिंचाते हैं। आफ्टर दैट हम स्लीव्स ना स्टिच करने के पहले हमने घेरा स्टिच कर लेना है। तो जितने हमने फिटिंग लगाई है उतने में घेरा स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैंने बेल्ट रेडी की हुई थी। इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। ठीक है, बेल्ट बनाना, और या बेल्ट बनाने के बाद यहाँ पर मैंने साइड से इसे स्टिच कर लिया था, एंड या ये बहुत अच्छी फिनिश्ड बेल्ट बनी थी इसके साथ। ठीक है जी, सो यहाँ पे जो है अब हमने फ्रॉक स्टिच कर लिया था। तो इसके बाद नीचे से जो मेरा पार्ट बचा था उसे जो है ना हमने पीको करवा लेना है। ठीक है, तो बनाते हैं हम अपनी कफ स्लीव्स। कफ स्लीव्स बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग पर लगा लिया था, इस तरह से ले लिया था, और 4 इंच मैंने जो है ना इसकी लेंथ ली हुई थी अपनी स्लीव्स से। 4 इंच मैंने माइनस करके इसकी स्लीव्स ऐसे कफ ले लिया था। ठीक है, और ये इतनी आपकी कलाई है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसकी विड्थ ले लेना। आफ्टर दैट जो है गाइस यहाँ पे मैंने स्लीव्स की जो लेंथ ली हुई थी वो 11 इंच ली हुई है, और इसकी जो टोटल लेंथ थी स्लीव्स की वो थी मेरी 15 इंच थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिया हुआ था। ठीक है, अब हमने जो है ना बीच में सेंटर मार्किंग कर लेनी है स्लीव्स की, और साइड साइड से मैंने 1-1 इंच का ले लिया है मार्क की, हम उससे प्लेट्स ऐड कर देंगे। ओके, सो पहले हम एक साइड से प्लेट ऐड करेंगे, एंड देन सेकेंड साइड से भी हमने प्लेट ऐड करके डबल सिलाई चला लेनी है। आफ्टर दैट अब हम इसके ऊपर जो है ना अपना कफ जो हमने बनाया था उसे हम लगा लेंगे, और इसे सीधा करके इस तरह से हमने अपने कपड़े से स्लीव्स को जैसे हम जॉइंट करते हैं वैसे ही नॉर्मल स्लीव्स की तरह से जॉइंट कर लेंगे। एंड इस तरह से हमारी जो कफ स्लीव्स है वो रेडी हो जाएगी फिटिंग लगाने के बाद, और ये देखने में काफ़ी प्रेटी लगती है। कोट सेट पे अगर आप कफ स्लीव्स बना रहे हो देन इट विल गिव्स यू अ गुड लुक। ओके, सो या कफ स्लीव्स रेडी होने के बाद जो है अब हम इस पे बेल्ट जो हमने लगानी है उसके लिए हम अंदर से बनाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिया हुआ था कि 2-2 इंच की मैंने ली हुई थी फैब्रिक पट्टी, और इसके बाद जो है उस पर पेस्टिंग लगा करके हमने इसे सिलाई इस तरह से कर लेनी है, और इसके ऊपर हम बेल्ट डालने के लिए अपना बना लेंगे और इसे सिल लेंगे। ठीक है, तो यार ये डन हो चुका है, और इसको डन करने के बाद जो है ये हमारी फ्रॉक रेडी हो गई। सो गाइज़ ये देख लिया आप लोग इसका फाइनल लुक। इसके साथ मैंने एक लूज़ प्लाजो स्टिच किया हुआ है, इसकी वीडियो आप लोगों को मैं दे दूँगी बहुत जल्दी। एंड साथ ही साथ इसके साथ मैंने फ़िश टेल स्क्रंची ऐड किया हुआ है जो कि ये ड्रेस को पूरा कंप्लीट लुक देता है। ऑल्सो गाइज़ यहाँ पे मैंने पैंट की मोहरी पे जो है ना फैब्रिक की जो पट्टी थी वो लगा दी थी, इससे काफ़ी ज़्यादा लुक इसका इन्हांस हो गया था। एंड यार ये एकदम
बहुत परफेक्ट कोड सेट रेडी हो गया घर पे विद दिस फिश टेल स्क्रंची एंड या ये हमारी बेल्ट रही है। ओके सो हर चीज़ एकदम फिनिशिंग के साथ बनी है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी देन प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक शेयर कर देना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें कोई भी पार्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो या ये हमारी ड्रेस परफेक्टली डन हो गई है एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय। Where you are, I still think of you. I want you coming back.